नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के दिल एमसीडी की। क्या है एमसीडी चुनाव का गुणा भाग और उसका गणित। जी हां, क्या है एमसीडी का गुणा गणित आपको बताते हैं। दिल्ली में जल्द ही जी हां एमसीडी के चुनाव यानी दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से शासन कर रही है। पिछले एमसीडी चुनाव यानी कि 2017 में भाजपा ने कुल वार्डों में से 2/3 पर जीत हासिल की थी। 2017 में बीजेपी ने न सिर्फ जीत की हैट्रिक बनाई बल्कि 2017 में 181 सीट, 2012 138 सीट से भी ज्यादा एक अच्छा प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार 2017 में एमसीडी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। पार्टी 49 वार्डों में जीतने में सफल भी रही। आम चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन उसने कांग्रेस की विपक्ष की भूमिका जरूर छीनकर रख ली। तब कांग्रेस ने 31 वार्ड जीते थे और आप 49 वार्ड में जीतने में कामयाब रही थी। पिछले चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी इस चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या आप दिल्ली के वोटरों को रिझा पाएगी या पार्टी का दबदबा सिर्फ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा। यह बड़ी बात है। 2017 में एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने क्रमशः 49 और 43 वार्डों में बढ़त हासिल की, तो वहीं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों ने क्रमशः 46, 12 और 34 वार्ड गंवा दिए। इस दौरान कांग्रेस ने अपने 60% वार्ड गंवाए हैं। आम आदमी पार्टी के आने से बीजेपी को मिला है फायदा। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा ने वार्डों के मामले में बड़े पैमाने पर बढ़त तो हासिल की लेकिन पार्टी का वोट शेयर 36% पर स्थिर रहा। प्रतिस्पर्धा के बदलते स्वरूप का लाभ सीधे भाजपा को मिला। पहले एमसीडी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बायपोलर मुकाबला हुआ करता था लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से यह त्रिकोणीय संघर्ष ट्रायंगुलर हो गया। पिछले बार आपने सीट और वोट शेयर दोनों के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। बसपा जो एक महत्वपूर्ण वोट शेयर के साथ दिल्ली में तीसरी पार्टी हुआ करती थी, तब से लगभग गुम सी है, गायब हो गई है। नहीं बढ़ा पार्टी का वोट प्रतिशत। अगर हम 2017 के एमसीडी चुनाव में पार्टियों के क्षेत्रवार प्रदर्शन को देखें तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम 64 वार्ड में भाजपा का वोट शेयर सबसे ज्यादा 39% था। इस बीच उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम दोनों में 104 वार्ड में भाजपा ने 36% मतों के साथ समान प्रदर्शन किया। 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर आम आदमी पार्टी को वोट शेयर और सीट शेयर के मामले में लगातार 2 बार शामिल रही। दिल्ली में चुनावी मुकाबला पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच तेजी से आमने सामने का हो गया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा, आपने जहां विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की वहीं दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। विधानसभा और लोकसभा में दोनों में दलों का समर्थन आधार 50% का आंकड़ा पार कर गया और अलग अलग चुनावों में एक दूसरे के पक्ष में आ गया। एमसीडी से बीजेपी को हटाने के लिए आप या कांग्रेस को एक दूसरे से कम 10% वोट काटने होंगे और त्रिकोणीय बन गए चुनाव। डाटा इस अर्थ में बहुत स्पष्ट है कि अगर 2012 के साथ 2017 के चुनाव की तुलना करते हैं तो आप एकमात्र नई प्रमुख पार्टी थी। नई पार्टी होने के बावजूद इसे 26% से अधिक वोट मिले और चुनाव त्रिकोणीय बन गए। आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए वोट 2007 और 2012 के एमसीडी चुनाव में बसपा एक मजबूत खिलाड़ी थी। पार्टी को दिल्ली में 10% से अधिक वोट भी मिले लेकिन आपके प्रवेश ने बसपा को हाशिए पर धकेल दिया क्योंकि एक प्रमुख दलित वोट शेयर नई पार्टी के पक्ष में चला गया। आपको न केवल बसपा की कीमत पर फायदा हुआ बल्कि कांग्रेस के लगभग 10% और निर्दलीय वोट शेयर का 5% हिस्सा भी मिल गया। जी हां, तो तथ्य में आपने देखा दिल्ली में ताल ठोककर आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है लेकिन जी हां चिंता कांग्रेस को है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।